when we see them, like how much of there will be under the water. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हैं जी हमारा आज आखिरी दिन है ट्रोम्सो के अंदर। आज जो एक्टिविटी करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार और मेरी विश लिस्ट पे बहुत देर से थी, वो है जी वेल्स वॉचिंग। यहाँ जो आर्कटिक वाटर है वहाँ पर वेल्स आती हैं इस सीज़न के अंदर, और यहाँ से एक्सपीडिशन जाती हैं जो वेल्स को देखने के लिए, और मुख्तलिफ़ टाइप की जो वेल्स होती हैं उनको हंट करने। तो मैंने वही एक ट्रिप बुक किया है। सो आइए आपको वेल्स वॉचिंग कराते हैं। अभी सुबह सुबह क्यू लग गई है। ये हमारी फेरी है जो जाएगी। ये नॉर्मली ना इलेक्ट्रिक बोट्स होती हैं। नॉर्मली जो बड़ी फेरीज़ होती हैं उनको उधर नहीं जाने देते क्योंकि वेल्स डिस्टर्ब होती हैं। ये यहाँ की जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है उससे अप्रूव्ड है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। Morning. This is Maria speaking. I'm going to introduce myself later, but at the moment I have one request. Just to let you know that sometimes you're going to hear different noises throughout the trip. जैसे ही सुबह आप ट्रोम्सो से निकलते हैं तो ट्रोम्सो से जो निकलने का एक व्यू है वो अपने तई एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। सुबह सुबह 10 बजे, क्योंकि पोलर नाइट अभी सिर्फ ख़त्म हो रही होती है क्योंकि जनवरी है और सूरज अभी इतना निकला नहीं है। ठीक 9 बजे हम वहाँ से निकले, तो 9 बजे भी जब हम निकल रहे थे तो पूरी सिटी की जो लाइट्स हैं वो ऑन है, और पूरा जो ट्रोम्सो ब्रिज से या जो आपकी जो एक्सपीडिशन बोट है वो वहाँ से गुजरती है, तो वो सीन इटसेल्फ एक बहुत ही कमाल का है। क्योंकि ये जगह तकरीबन आर्कटिक सर्कल के 350 किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ से जो एक्सपीडिशन निकलती हैं वो बहुत ही और भी आप कह सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल के और भी डीप टूवर्ड्स द पोल जाती हैं। सो इसलिए ये काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग है। और इस जो रीजन के अंदर जैसे ही ये जो नॉर्वे की फ्योर्ड्स वगैरह ये ख़त्म होती हैं, तो उससे आगे क्या होता है कि नॉर्मली इस सीज़न के अंदर ये जनवरी का महीना है, तो वेल्स मुख्तलिफ़ किस्म की वेल्स की डिफरेंट टाइप हैं। वो यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आती हैं, फीडिंग के लिए आती हैं, क्योंकि जो आर्कटिक वाटर है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ उनको एक किस्म की प्रोटेक्शन मिलती है। जो आप आगे जाते हैं, एक तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है कि आप वेल्स मतलब एक डिफरेंट स्पीशीज़ को आप इतने करीब से देखने जा रहे हैं, और फिर एक अनसर्टेनिटी भी होती है कि वहाँ पर आप अगर मतलब 8 घंटे की आपकी ये एक्सपीडिशन है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि एट द एंड अगर ये एक तो पैसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती हैं ये सारी एक्सपीडिशन, और दूसरा बहुत लंबा आपने जर्नी करके जाना होता है, और स्पेशली और जहाँ पे बोट डीप वाटर में जाती है वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग सिक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब इसको अच्छी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जैसे मेनलैंड ट्रोम्सो से आपका फासला तकरीबन 1 घंटा हो जाता है, तो फिर लैंडस्केप और बदल जाता है, और भी जो जितनी पीक्स हैं वो उन पे ज़्यादा स्नो आपको नज़र आती है, और हर जो पीक है उसकी एक अपनी उसका एक डिफरेंट और कमाल का लैंडस्केप है। आप जिस तरफ भी जाते हैं आप बहुत इसको फैसिनेट करते हैं कुदरत को। और फिर फाइनली तकरीबन 2 घंटे की जब हम करके आगे फिर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर और जो मेनलैंड से जितने रास्ते हैं वो
वो रोड वगैरह उन आइलैंड से ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से आपको फेरी के ज़रिए आना पड़ता है। अगर आप गाड़ी से आएँ तो गाड़ी आपको लेकर इन आइलैंड्स पे आती है। तो ये आइलैंड मेनली फ़िशिंग वगैरह के लिए लोग ज़्यादा, यहाँ पे जो फ़िशरमैन हैं वो रहते हैं। फिर आता है आपका ओपन पैसेज, जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा हार्श है कि आप लिटरली आपकी जो बोट है लेफ़्ट राइट जाती है। When we pass this point, we will likely get to the roughest part of the day. There might be some more waves on the other side. When we cross over this, there's an open area for about 30 minutes. Nothing to worry about, but the captain will likely also point it out to you. So just be prepared and hold on to the things on the tables. जैसे ही ऐसे हुआ तो सब लोग भाई बैठ गए पहले सारे लोग एंजॉय कर रहे थे लैंडस्केप को, लेकिन जैसे ही हमारी कश्ती थोड़ी आगे गई है और वो बम्पी एरिया शुरू हुआ है, पानी ने अपना असर, जो नॉर्वेजियन सी है उसने अपना असर दिखाना शुरू किया है, तो साथ ही मतलब एक डिफरेंट सीन था सबके चेहरों पे। एक मतलब एक वो थोड़ा सा जिस तरह होती है ना अनसर्टेनिटी, क्योंकि यू नेवर नो कि किसने सिक हो जाना होता है। और फिर वहाँ से तकरीबन 1 घंटा तो सबके सांस मतलब वो रुके हुए थे कि न पता नहीं क्या बनने वाला है। एनीवे वो एक तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता था और वहाँ से जैसे ही फिर आगे निकले तो फिर आगे फिर वही एक ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप शुरू हो गया। और फिर हम एक ऐसे एरिए में थे जहाँ पे फिर वेल्स नज़र आई फाइनली। वहाँ पे ऑलरेडी सुबह का टाइम था, काफ़ी और भी एक्सपीडिशन पहुंची हुई थी, कुछ लोग छोटी कश्तियों में थे, कुछ लोग बड़ी बोट्स में थे। एनीवे जो हमें पहली नज़र आई वो ऑर्कस थी, तो व्हाट एन अमेजिंग व्यू। जब ऑर्कस नज़र आई तो सभी लोग सीधे डेक पे चले गए और जाके देखना शुरू हो गए। तो इस तरह जब आप पहली दफ़ा इस तरह जो आबी मखलूक हैं वो आप देखते हैं या इस बड़े स्केल पे कुदरत को आप देखते हैं, तो आप रियली जो है ना वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। और वो जो मोमेंट था ना वो एक बहुत ही यूनिक मोमेंट था और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। और उसके बाद क्या हुआ है कि पहले फीडिंग हो रही थी, ऊपर से जो बर्ड्स सीगल्स वगैरह उनके ऊपर फेरे थे, वो एक अपने तई बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। क्योंकि दिस जस्ट शोज़ यू कि मुख्तलिफ जो समंदर के अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स हैं वो किस तरह कोएग्जिस्ट करते हैं, और ये कोएग्जिस्टिंग की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। और फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे वो 3-4 जो ऑर्कस थी वो उन्होंने ग्रुप बना के एक डिसिप्लिन के साथ डाइव इन और डाइव आउट करना शुरू कर दिया। वो एक अनदर बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और जैसे ही हम मतलब और उनके करीब जाते जा रहे थे, वो उनके अंदर ऐसा लग रहा था शो दिखा रही हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ एक कुदरत का शो है। आप इतनी दूर देखने आते हैं, सो दैट एक्सपीरियंस इज़ एब्सोल्यूट मस्ट। मैं कहता हूँ अगर कोई किसी को भी मौका मिलता है is because usually we only see that little dorsal fin there and then the tail, so that is literally the tip of the iceberg. So just keep that in mind when we see them, like how much of there will be under the water, and you're gonna also really see why it needs that momentum for the deep dive.
उसके बाद जब थोड़ी देर हुई है तो कैप्टन ने फिर हमें कहा कि हम अब और भी ज़्यादा ओपन सी की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम हम्पबैक जो वेल्स हैं शायद वो स्पॉट कर सकें। उससे पहले भी मैं क्रू से बात कर चुका था और क्रू मतलब यही कह रहा था कि हमने पिछले 3-4 दिन से हम्पबैक नहीं देखी, और हम्पबैक किसी भी वेल ट्रिप का एक वो सिग्निफिकेंट पार्ट होती है। अगर आप वो ना देखें तो इट्स काइंड ऑफ मतलब दिल बोझल करके बंदा वापस जाता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो 2 बड़े वाली हम्पबैक थी, और इवन कैप्टन सरप्राइज था कि यार इस तरह की मतलब दिस इज़ अ वेरी लकी डे, और आफ्टर सो मैनी डेज हमें ये देखने का मिल रहा है। Blow coming up around 12:30, a little bit further away from us. Blow is coming up. और वो जो अपनी टेल ऊपर करके वो जो पूरी डाइव करती हैं, पूरा शो था वो देखने के लिए, और हमने वहाँ पे तकरीबन 30-40 मिनट गुजारे हैं, और दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई सीन आई थिंक ऑन दिस ट्रिप। और आर्कटिक वाटर में मतलब इससे बेस्ट आप क्या देख सकते हैं कि एक हम्पबैक का पूरा एक लाइव इन हिज नेचुरल हैबिटेट आप ये सारा कुछ देखें। अभी ये थोड़े दिनों में ये हम्पबैक यहाँ से फरवरी तक आई थिंक ये डीप वाटर्स में चले जाएंगी, और फिर शायद ये वेल वॉचिंग के ट्रिप्स में भी थोड़ा मतलब ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ऑर्कस वगैरह देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही यूनिक था। एनीवे जैसे ही सब ने देखा है सब लोग अपने टोज़ पे जनाब खड़े हो गए। इवन जो गाइड थी वो बार बार लुक आउट कर रही थी, बता रही थी कि आप अपने राइट देखें, लेफ़्ट देखें। सो इट वाज काइंड ऑफ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद सो मैनी पीपल जो मतलब ट्रेंड थे डे टू डे। सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे ही हम यहाँ से अब वापस निकले हैं तो क्योंकि यहाँ पे पोलर नाइट अब ख़त्म हो गई है, कल आज दिन निकला है, तो उस दौरान जिस दौरान हम तकरीबन करीब पहुँच रहे थे उस मेन एरिया के जहाँ पे वेल्स वॉचिंग थी, तो सूरज ऑलमोस्ट ऊपर ही था, लेकिन 1 घंटे के लिए सूरज निकला। तो इस तरह हम ऑलमोस्ट एक 2-3 घंटे का जो वेल वॉचिंग का पूरा सेशन करके और इन्जॉय करके इस हैबिटेट को वापस ट्रोम्सो की तरफ निकल रहे हैं। सो ट्रोम्सो जाते हुए भी अब सेम ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी, स्पेशली अबाउट लैंडस्केप, और स्पेशली जब थोड़ा सा डार्क हो गया होगा तो होपफुली ये सीन भी बहुत अच्छे होंगे। Fishing. Why? Because they thought they ate too much fish.